मुस्लिम जो भाई लोग हैं उनसे अब सीखने की जरूरत है, सख्त सीखने की जरूरत है हिंदुओं को बोलता हूँ। अच्छा। कि उनकी माताएं बहनें भी उनके बच्चों को संस्कार जो उनके कुरान है वो बचपन से अपने बच्चों को सिखा के चलती हैं शिक्षा। कि बेटा इस प्रकार ये काम करना है, इस प्रकार ये करना है। जी जी जी। और हिंदू धर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम साधु संत भी क्या कर रहे हैं, आज हम हमारे मठों तक केवल सीमित हैं। हम कितने हमारे गांव में जाते हैं, कितने घर घरों में जाके हम धर्म का प्रचार करते हैं, कितने हमारी माता बहनों को हम लोग जोड़ पाते हैं। और ठीक है, हमारे कुछ सन्यासी बहुत अच्छी अच्छी कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, मगर जो हमारे संस्कार मूल होने चाहिए, सबसे पहला गुरु माँ है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। क्योंकि चार्ज रहता है मगर वो नंदी की फीस नहीं होती। अगर आप बाई चांस नंदी को आपने कमज़ोर कर दिया, अच्छा, और आप भेज नहीं रहे हैं, तो हमें फिर वापस लाना पड़े, तो उसका किराया भाड़ा व्यवस्था हम पहले आपको जमा कराना पड़ता है। और आपको आपकी लेटर हेड पे लिख के देना पड़ेगा कि हम ये नंदी इतने दिन के लिए आपसे लेके जा रहे हैं। अच्छा। इसकी व्यवस्था रखना, इसका खान पान, इसकी व्यवस्था। अच्छा जी। बीमार होगा तो डॉक्टर वगैरह खर्चा सब आपको ही वहन करना पड़ता है। अच्छा। अगर आप वहन नहीं करेंगे तो जो हम कुछ होता है वो फिर आपको व्यवस्था सब आपको ही करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा। हम कुछ गड़बड़ तो अगर हुई, कोई किसान भाई भी लेकर के जाना चाहता है नहीं, तो सिंगल एक दो गाय वालों को नहीं देता। अच्छा, एक दो उसको गाय वाले इधर लेके आओ, कम से कम कितनी गोवंश? कम से कम 10-12 गाय हो तो 10-12 गाय। हाँ। अच्छा, अगर गौशाला में ज़्यादा देता हूँ मैं, गौशालाओं में ज़्यादा देते हैं। ठीक। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, सबसे पहले तो नंदी महाराज के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। ये अपना शंकर है जी। ये साबरवास गौशाला में इसके पिताजी राम है जो जैसलमेर से आए हुए हैं। हाँ जी। और 2018 बटाला जो पंजाब में है वहाँ का चैंपियन भी रहा हुआ है। अच्छा। और इसकी माँ लगभग 14 लीटर में है, बाबू 20 लीटर के लगभग का है। बहुत तो आप अच्छा। इसके टेस्टिकल वगैरह देख के, इसकी हाइट कद काठी वगैरह देख के आप इसका। तो इसके बच्चे काफ़ी आए हैं आपके यहाँ? हाँ, बच्चे इसके आ रखे हैं मेरे पास, 8-10 बच्चे आ रखे हैं। 8-10 बच्चे। लगभग गोवंश भी जो ब्याएगा जी जी इसी से लगभग प्रेग्नेंट कराई हुई है। अच्छा स्वामी जी, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने नेचुरल ब्रीडिंग के ऊपर खास ध्यान दिया है जी। तो नेचुरल में और एआई में मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ फ़र्क, क्या अंतर नजर आता है? अच्छा। और जितनी संतुष्टि नेचुरल ब्रीडिंग में होती है जी जी, वो एआई में गोवंश को या किसी भी जीव को संतुष्टि नहीं मिलती। अच्छा। कोई भी जीव क्यों ना हो। अच्छा। तो और दूसरा ड्रॉबैक है कि अगर डॉक्टर अच्छा नहीं है, एक्सपीरियंस वाला नहीं है, एक बार गोवंश या कोई आपका गाय भैंस रिपीट होना शुरू हो जाती है तो उसका कैरियर खत्म हो जाता है, गाय का भी और जीव का भी। साल 2 साल ऐसे निकल जाते हैं, फिर वो गौशाला में छोड़ के आते हैं। गौशाला में भी फिर उसका जीवन वैसे बस वो जीवित रहती है, बाकी कोई उसकी समाज में दे नहीं पाती जितना उसको देना चाहिए। जी जी जी। तो आप जितना हो सके नेचुरल ब्रीडिंग पे काम कीजिए। अच्छा। सीमेन भी आप अच्छे से अच्छे नंदी का यूज कीजिए और आपके एक्सपर्ट डॉक्टरों से सजेस्ट करके आप उस पर काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे ये बछड़ा दिख रहा है आप 2162 का है। जी जी। ये टीका रखवाया, ओरिजिनल टीका है, ओरिजिनल टीके का है, तो ये अच्छा रिजल्ट इसको आया है। अच्छा। ये वाला बछड़ा, ये वाला बछड़ा। हाँ। तो इसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर अच्छा सीमन रखेंगे तो सीमन का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो आपने जैसे ये गैया जितनी भी आपके पास इस गौशाला में है, तो आपने जो ऐसे घूम रही थी जो हाँ, लगभग जो बेसहारा गोवंश था उनके ही बच्चे उनसे बच्चे ले रहे हैं लगभग। आपने देसी गोवंश के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। हमें गौशाला में भी आप बछड़े तैयार करते हो? हम देसी आदमी हैं तो देसी गोवंश की बचाना हमारा कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसके सबसे पहला कर्तव्य होता है, कहते हैं जब आग लगती है जी, तो जब अपने पहले पाँव में लगी है तो पाँव बुझाएंगे तो ही हम आगे दौड़ेंगे, आगे बचेंगे। तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य है कि हम देसी गोवंश को बचाएं, उसकी सेवा करें, उसकी रक्षा करें, उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें। अगर कोई देसी गोवंश या कोई गैया में कुछ खराबी आ जाती, तकनीकी कुछ भी खराबी आ जाती, थाने की बीमारी आ गई या फिर रिपीटर हो रही है, तो क्या हम देसी जड़ी बूटियों से भी? आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अच्छा। मैं जितना प्रयास करूंगा उसको, हाँ, 70% नहीं फिर भी 80-90% तक आपका गोवंश ठीक होगा। अच्छा। 81-681 जी 46-977। हाँ, बहुत सारे किसान भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई हमारी गाय में ये दिक्कत आ गई, ये परेशानी आ गई। दोबारा नोट कर लीजिए। हाँ जी। 81-681-46-977। समय रहेगा सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 8 बजे तक। अच्छा। इस समय आप फ़ोन करेंगे, एक बार एक मिस कॉल मार के छोड़िएगा। मैं बिजी रहूँगा तो नहीं उठाऊँगा, अगर फ्री हुआ तो आपको समय मिलते आपको कॉल बैक आपकी मिलेगी। जी जी। तो आप जैसे किसान भाइयों की भी सहायता करते हैं और देसी गोवंश के लिए भी आप बोलते हैं कि समाज के लिए, हमारा जीवन समाज के लिए अर्पित है, गोवंश के लिए अर्पित है। जी जी स्वामी जी। जब मैं भी कोई माँ के गर्भ से ज्ञान नहीं लेके आया। अच्छा। समाज से ही मुझे ज्ञान मिला है। अच्छा। और जितना हम लोगों को देंगे उसका आगे बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा जी। ठीक है। अच्छा, जो नंदी भी आप यहाँ पर तैयार करते हैं, हाँ, जो गौशाला में देने के लिए? हाँ, गौशाला के लिए नंदी भी तैयार रखते हैं। हाँ, आपका एक कंडीशन हमारी होती है कि नंदी का अच्छा रख रखाव व्यवस्था हो, 1 साल के लिए आपको देते हैं। 1 साल के लिए? जी। अच्छा, तो 1 साल के लिए जैसे आपकी गौशाला से अगर लेकर के जाता है तो कुछ उसको देना पड़ता है, क्या कुछ व्यवस्था है? थोड़ा सा इतना थोड़ा सा हमारा चार्ज रहता है मगर वो नंदी की फीस नहीं होती। अगर आप बाई चांस नंदी को आपने कमज़ोर कर दिया, अच्छा, और आप भेज नहीं रहे हैं,
तो हमें फिर वापस लाना पड़े तो उसका किराया भाड़ा व्यवस्था हम पहले आपको जमा कराना पड़ता है और आपको आपकी लेटर हेड पे लिख के देना पड़ेगा कि हम ये नंदी इतने दिन के लिए आपसे लेके जा रहे हैं। अच्छा। इसकी व्यवस्था रखना, इसका खान पान, इसकी व्यवस्था। अच्छा जी। बीमार हो गया तो डॉक्टर वगैरह खर्चा सब आपको ही वहन करना पड़ता है। अच्छा। अगर आप वहन नहीं करेंगे तो जो हम कुछ होता है वो फिर आपको व्यवस्था सब आपको ही करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा। हम कुछ तो गड़बड़ अगर हुई कोई किसान भाई भी लेकर के जाना चाहता नहीं, तो सिंगल 1-2 गाय वालों को नहीं देता। अच्छा, 1-2 उसको- गाय वाले इधर लेके आओ, pregnant कम से करा कम के ले- कितनी गोवंश? कम से कम 10-12 गाय हो तो 10-12 गाय। हाँ। अच्छा, अगर गौशाला में ज़्यादा देता हूँ मैं, गौशालाओं में ज़्यादा देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपने आसपास कितनी गौशालाओं के साथ लगभग जुड़ 8-9 करके काम गौशाला किया? भी काम चल रहा है अच्छा जी। और प्रयास करते हैं कि हर महीने कुछ ना कुछ दे के जाएं इस प्रकृति को। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका उद्देश्य है कि भाई नंदी से ही हाँ, नंदी से ही अच्छी अच्छा गोवंश का गोवंश निर्माण तैयार हो सकता है। जी। हाँ, ठीक है। आपके पीछे भी हम देख सकते हैं एक हाँ, और ये नंदी। ये इस धोलू- नंदी का धो- नाम क्या है? धोलू है ये। भोलू जी, ये 2.5 साल का हो गया। हाँ जी। 2.5 साल का हो गया, 2 दांत तोड़ दिए इसने। अच्छा अच्छा। ये भी बहुत अच्छी टॉप की गाय का है। इसका भांजा है, इसका इसकी बड़ी बहन का भांजा है। इसकी बड़ी बहन थी, उसका बेटा है, इसका भांजा है। उसका भांजा। जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। जो मैंने देखा है आपकी गौशाला में कि आपने जो नॉर्मल गाय हैं हाँ, नॉर्मल उन्हीं से से भी बच्चे अच्छे लेकर के- अगर आपके पास अच्छा नंदी है तो अच्छे बच्चे आएंगे नॉर्मल गाय से भी। बेशर्त आएंगे, रिजल्ट आपके सामने है। हाँ। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आके भी देख सकते हैं, आपकी वीडियो में देख सकते हैं। जी 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 जी, जी। ये देखिए आप, जो ये नंदी है और मैं अपने किसान भाइयों को ये सब अपनी प्रोजनी की है। जिस तरह बंदरे हैं हाँ, हाँ। वो उस तरह बंदरे हैं, वो साहिवाल की प्रोजनी के हैं। ये देखिए वो आप, छोटे वाले, जो ये मैं- इस तरह वाले अपने नंदियों के नहीं है। अच्छा, ये नंदी के नहीं है। हाँ, ये वो वाले अपने नंदियों के हैं, ये साहिवाल। दोनों। अच्छा अच्छा, ये देखिए आप, जो हमारा एक उद्देश्य है कि वही देशी गोवंश को एक अच्छे नंदी का चुनाव करके आप एक अच्छी गौशाला का, एक अच्छे गोधन का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर जो स्वामी जी हैं वो ज़्यादातर अच्छे नंदी को तैयार करते हैं। ये देखिए गैया, ये भी काफ़ी सुंदर गैया है जो इस गौशाला में देखने को मिली है हमें। 12-24 घंटे हमारे पास होते हैं, ठीक है। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे समाज को देने हैं। जी। जिस प्रकार आप डिवाइड करके आपके दिनचर्या रखेंगे तो आपका जीवन में हर काम आप सफल कर सकते हैं। वैसे तो एक्सक्यूज कितने कर लो, बहाने कितने कर लो, आपकी ज़िंदगी के आप 3 भाग बना लो। एक पैर सोना, एक पैर नौकरी करना, एक पैर अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने गौवंश के लिए, प्रकृति के लिए आप दें। अच्छा, ठीक। 8 घंटे, 1 घंटा नहीं कह रहा हूँ। हाँ जी। 8 घंटे। अच्छा। 8 घंटे आराम से सोइए, अच्छा। 8 घंटे आराम से नौकरी कीजिए। हाँ। 8 दूनी 16, 8 तिये 24। तो 8 घंटे आपके पास हैं। हाँ है, बिल्कुल है। पूरे दिन नौकरी करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज हमारे बच्चों में जो संस्कार है वो खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज हम हमारे बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। एक चीज़ में मुस्लिम जो भाई लोग हैं उनसे अब सीखने की जरूरत है, सख्त सीखने की जरूरत है। हिंदुओं को बोलता हूँ अच्छा। कि उनकी माताएं बहनें भी उनके बच्चों को संस्कार, जो उनके कुरान है वो बचपन से अपने बच्चों को सिखा के चलती हैं शिक्षा। कि बेटा इस प्रकार ये काम करना है, इस प्रकार ये करना है। जी जी जी। और हिंदू धर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम साधु संत भी क्या कर रहे हैं, आज हम हमारे मठों तक केवल सीमित हैं। हम कितने हमारे गांव में जाते हैं, कितने घर घरों में जाके हम धर्म का प्रचार करते हैं, कितने हमारी माता बहनों को हम लोग जोड़ पाते हैं। हाँ हाँ। और ठीक है, हमारे कुछ सन्यासी बहुत अच्छी अच्छी कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, मगर जो हमारे संस्कार मूल होने चाहिए, सबसे पहला गुरु माँ है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जो माँ शिक्षा देगी वो बच्चा आगे सीख के आगे बढ़ेगा। महाराज छत्रपति इतना बड़ा राजवत क्यों? माँ के कारण हुआ। माँ के कारण। गुरु नानक साहब इतने बड़े गुरु आज हमारे हैं तो क्यों है? वो माँ के कारण है। हमारे पंच प्यारे थे, हैं? जी। कौन थे? वो माताओं ने हमें तैयार किए। तो माताएं हैं, वो जड़ है, और वो जड़ से ही अगर आप अच्छा उसमें, तो कहने का मतलब यह है स्वामी जी, आप पढ़ाई भी करें, नौकरी भी करें और साथ के साथ समाज की सेवा करें। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, हाँ। आपका दिमाग में टेंशन है, तो आपका जीवन निरस है। आपसे अच्छे तो ये जीव जंतु पशु पक्षी हैं जो समाज में है। कम से कम अपने बच्चों का पालन पोषण तो करते हैं, और उनको बड़ा करके वो छोड़ देते हैं। आप पक्षियों से सीखिए। गुरु दत्तात्रेय महाराज के हमारे 28 गुरु होते थे। कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु, पशु पक्षी सब हमारे इस प्रकृति को सिखाने वाला है। गुरु कौन है? जो हमें ज्ञान दे, किसी प्रकार का भी ज्ञान दे। जी जी जी। तो हमें इन सब से सीखना चाहिए कि प्रकृति में जीव जितने पशु पक्षी हैं, पक्षी खासकर, जी जी। अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, स्टैंड ले लेते हैं जिंदगी का, तो उनको छोड़ देते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जी, तो इस प्रकार माता पिता को भी अपने बच्चों के ऊपर इतना ही
कंट्रोल रखना चाहिए। जी, जी। कम से कम 20 साल तक कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद उसको अपने आप समझ में आ जाती है उसको क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक। और बच्चों को नौकरी की बजाय आप अपने बिजनेस पे आप ध्यान देंगे जी जी तो आप अवश्य ही कामयाब होंगे। नौकरी किया आप तक सीमित है, कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा नौकरी लगेगा या नहीं लगेगा। जी, जी। मगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप मैं गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा बिजनेसमैन बनेगा। बिल्कुल। डॉक्टर तो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। कि लोग बोलते किसान का बेटा किसान बन सकता है, मगर वो एक आज के मॉडर्न किसान के रूप में आज किसान के ऊपर सब व्यवस्था खड़ी हुई है। किसान नहीं होता तो कहाँ हम शहर में रहने वाले लोग भी जी। कुछ खा पी पाते। ये पशु पक्षी है। हाँ। भगवान ने हर फसल के भी 3 आयाम किए हैं। नीचे की जड़ किसके लिए, जो हाँ। भूचर के जीव जंतु है उनके लिए। जी, जी। बीच का हिस्सा पशु पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए ऊपर का चारे के हम उपयोग करते हैं। ऊपर का भूसा कीड़ी कीट पतंगा चींटी कबूतर चिड़िया घोंसले मनुष्य सबके लिए दाने की व्यवस्था की है। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान ने जब ये सब चीजें डिवाइड की हुई है हमारे जीवन के लिए तो हमें उनके अनुसार प्रकृति के साथ चलना साथ चलना चाहिए। चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी। जो होगा वही जो चाहेंगे राम। ठीक है। तो आप निस्वार्थ भाव से ठीक है। बिना टेंशन लिए आप ठीक। काम करिए, ठीक है। मजे से रहिए, आनंद से रहिए, अपना जीवन खुशी है। से जीते ओम- रहिए। ओम नमो नमो नारायण, जय जय गौ माता, जय गोपाल।